लास्ट में अपनी कुछ स्टोरी शेयर की। अगर मेरी स्टोरी से आपको कुछ भी अच्छा लगे, Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं ऋतु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी बैकग्राउंड देख के सोच रहे होंगे कि आज मैं हूँ कहाँ। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ अपनी कॉस्मेटिक शॉप में। तो इसी के विषय में आज हम बात भी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक हाउस वाइफ है, आप भी चाहती हैं कि घर बैठे मैं कुछ ऐसा काम कर सकूं जिससे मेरा अपना नाम भी हो, मेरी अपनी पहचान भी बने और साथ साथ मैं कुछ पैसे भी अर्न कर सकती हूं, तो दोस्तों आप इस व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर के मेल मेंबर के सामने हाथ ना फैलाएं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर आप भी अपने घर के खर्चों में कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप इस व्यवसाय का चुनाव कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपका साथ देगा। दोस्तों, मैं अपनी बात बताती हूँ। कभी मेरा भी सपना था गवर्नमेंट जॉब में जाने का, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और मेरे हस्बैंड व्यापार करते हैं, तो मुझे फिर धीरे धीरे इसमें रुचि होने लगी और मैंने भी अपना शुरू कर लिया इस कॉस्मेटिक शॉप को, और आज प्रभु की कृपा से ये ठीक ठाक रन भी करने लगा है। तो दोस्तों, अगर आप भी हाउस वाइफ हैं, आपके भी बहुत सारे सपने थे जो आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आप भी घर बैठे ऐसे बिजनेस का चुनाव कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है और आगे वो लंबे समय तक चल भी सकता है। तो कॉस्मेटिक जो बिजनेस है ना, वो इसी के अनुसार आता है। कुछ काम करना चाहते हैं, आपके मन में भी एक कॉस्मेटिक को लेके थोड़ा सा भी इंटरेस्ट, तो आप इस बहुत अच्छे बिजनेस में आ सकते हो और अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हो, और पूरी तरीके से ये लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम बातें करते हैं कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, क्या हम इस बिजनेस को घर से शुरू कर सकते हैं और कैसे इसमें रहेगा मुनाफा, और कैसे हम यहाँ के सामान परचेज कर सकते हैं, कैसे इसकी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम भी कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रहे हैं और घर से ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसके दो तरीके हैं। आप दो तरीकों से शॉप को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप अपने घर बैठे शॉप को ओपन कर सकते हैं, अपने घर से दुकान को चला सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कहीं अच्छी जगह पे, किसी अच्छे चौराहे पे रेंट पे लेके दुकान को ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, अगर आपके घर में परमिशन है बाहर जाके दुकान को ओपन करने के बारे में, तो आप बेशक वहां जाके दुकान को ओपन कर सकते हो, उसकी चलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अगर आप बाहर जाके दुकान ओपन करना चाहते हो ना, तो उन चौराहों का चुनाव करिए जहां अच्छे खासे तरीके से भीड़ लगती है, अच्छे खासे तरीके से वहां लोगों का आवागमन है और आपके दुकान के चलने की संभावना कहीं अधिक है। जहां बहुत अच्छी अच्छी प्रकार की दुकानें हो, ये नहीं कह सकते कि मतलब बहुत बड़े लेवल की दुकानें हो, मतलब कपड़े की शॉप हो, ग्रोसरी की शॉप हो, सब्जी लगती हो, कुछ ऐसे एरिया का चुनाव करिए जिससे आपके दुकान के चलने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। दूसरी बात करते हैं कि घर बैठे दुकान ओपन करने की। अगर आप घर बैठे दुकान ओपन करना चाहते हो, तो आप घर के एक कमरे से भी इसकी शुरुआत कर सकते हो, और उन कमरों का चुनाव करिएगा जिसका जो दरवाजा है वो आपके गली में खुलता है, जहां से लोगों का आवागमन रहता है, जहां से आपके जो सामान भी आप रखोगे ना, उनका देखने का वो सारी चीजें प्रेजेंटेबल रहेंगी, वो सारी चीजें हैंग रहेंगी, तो लोगों की नजरें पड़ेंगी। इस तरह का रूम का चुनाव करिएगा जिससे आप बेहतरीन तरीके से इस दुकान को रन कर सकते हो। हर दुकान खोलने में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी कि अगर आपने घर में दुकान ओपन करी है, तो आप अपने घर को भी साथ साथ उसी टाइम पे मैनेज कर सकते हो, जैसा कि मेरा है। मेरा क्या है, जो मेरी दुकान है ना, मेरा जो घर है, माता रानी की कृपा से वो ऑन रोड पे है, और मेरे इसी में कपड़े का भी व्यवसाय है और इसी में मैंने अपनी कॉस्मेटिक शॉप को भी ओपन किया है। तो मैं अपने घर में रह के ही अपनी दुकान को ओपन कर रही हूँ, और जिससे मैं अपना घर और अपनी दुकान दोनों को मैनेज कर लेती हूँ। और आप कभी अगर कुछ ऐसा एरिया है, मतलब ऑन रोड पे आपका घर है, आप भी सोच रहे हैं कुछ दुकान वगैरह ओपन करने के बारे में, तो आप बेशक दुकान ओपन करिए। दोस्तों, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम दुकान खोल के बैठे हैं तो ये बहुत छोटा काम है। जी नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम है। आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के राजा बन के अपने काम को कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हो, आप व्यवसाय कर रहे हो, तो ये बहुत ही छोटा काम है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटा काम नहीं है। आप सेल्फ डिपेंड हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो अगर आप घर से दुकान ओपन कर रहे हो तो आप उसको भी कर सकते हो। अगर आप बाहर जाके दुकान ओपन कर रहे हो तो ये और भी बेहतर रहेगा आपके लिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कहाँ से लाएंगे हम ये सारा सामान। फ्रेंड्स, अगर आपने कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने का मन बना लिया है, आपने भी सोच लिया है कि अब मैं दुकान ओपन करूंगी और अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए करूंगी, तो आप बेशक चलिए चलते इसका सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी शहर में हैं उसके होलसेल मार्केट में जाके इस सामान की परचेजिंग कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे प्रकार के आप सामान वहां से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल देखते हैं, जैसे आप सदर से सामान खरीद सकते हो, आप बहुत जगह जैसे कोलकाता मार्केट से भी सामान खरीद सकते हो, लेकिन जब आप दुकान की शुरुआत कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने होलसेल मार्केट से शुरुआत करिए। हाँ, अगर ये है कि आपका कोई पहचान का है जो आपको वहाँ ले जा सकता है, जैसे सदर है या कोलकाता मार्केट में है, तो आप बेशक जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप अपने होलसेल मार्केट से शुरुआत करिए, जो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सेल की। तो सबसे पहले अगर आपने दुकान ओपन करके रखी है तो एक तो ये आपकी सेल हो सकती है ऑफलाइन बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ, लेकिन अगर आप दुकान की लाइन में आ रहे हैं या बिजनेस की लाइन में आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट की तरह उड़ता है। जॉब में क्या होता है कि हम मंथ में काम करते हैं और लास्ट में हमको सैलरी मिलती है, लेकिन दुकान में क्या होता है कि हम रोज़ काम करते हैं और रोज़ इसमें पैसे जनरेट होते हैं। और नेक्स्ट ये रहता है कि कभी आए कभी नहीं भी आए, ऐसा भी देखने को मिलता है। पेशेंस के साथ आप दुकान को ओपन करिएगा। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कि हम इसकी सेलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने अगर ऑफलाइन चीज़ों को शुरुआत की तो हम इसकी सेलिंग ऑनलाइन नहीं कर सकते। आप बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। अगर आपके दुकान में किसी नए प्रकार की ज्वेलरी आ रहे हैं, नए प्रकार के बैंगल्स आ रहे, आप उनका स्टेटस लगाइए, आप उनका यूट्यूब में लाइव आके चीज़ों को दिखाइए, यूट्यूब में चैनल बनाइए, यूट्यूब में आप शॉर्ट्स वीडियो डालिए, यूट्यूब में आप अपने जो भी आप नया चीज़ ला रहे हैं उनका लाइव करिए, ताकि अगर हो सकता है तो लोग ऑनलाइन भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हो घर बैठे। अगर आपके पास कोई नया सेट आ रहा है, ज्वेलरी आ रही है, तो उन चीज़ों की आप शुरुआत कर सकते हो सेल करने के बारे में। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी जगह स्टोरी लगा के इन चीज़ों को सेल कर सकते हो। अपना जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ आप अपनी स्टेटस लगाइए, चीज़ों को दिखाइए और वहाँ से सेल करने के बारे में बता सकते हो। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। जब भी आप कुछ नया सामान लाओ, उसकी स्टोरी लगाओ, उसका स्टेटस लगाओ और उसको इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालो। यूट्यूब में अगर आपका चैनल है तो आप वहाँ से उन चीज़ों की सेल कर सकते हो। ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है सेल करने का। और रही बात इसमें मुनाफे की, तो मुनाफा ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी सामान को अगर 7 रुपये में खरीद, देखिए दोनों तरीके से होता है। इसमें ज्वेलरी आइटम में आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, कॉस्मेटिक आइटम में थोड़ा सा कम मुनाफा होता है, ये मैं कह सकती हूँ। तो ज्वेलरी आइटम क्या रहता है कि हर दुकानदार की अपनी सेल करने का तरीका होता है। वो कितना मार्जिन उसमें ले रहा है, कितने की उसको खरीद पड़ी है, इसके हिसाब से वो सेल करता है। कॉस्मेटिक आइटम बहुत सारे क्या रहते हैं, पेटेंट आइटम रहते हैं, बहुत सारे मतलब MRP आइटम रहते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको सेल करते हो। लेकिन ज़्यादा मुनाफा आपको इसमें ज्वेलरी आइटम पे होता है, बैंगल्स में होता है, तो इस टाइप से आप उसमें मुनाफा कमा सकते हो। रही बात ऑनलाइन सेल करने की, तो आप अपनी चीज़ों को जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है वहाँ भी चीज़ों को सेल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी चीज़ों को वहाँ भी आप फ़ोटो भेजो, फ़ोटो लगाओ, जो भी सामान आपका अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आप उसको साइड में रख के हटा दो और वहाँ से चीज़ों को सेल करना शुरू कर दो। ऑनलाइन जो बेस्ट तरीका है वो आप यूट्यूब पे चैनल बनाओ और 50 सब्सक्राइबर करने के बाद लाइव आके आप चीज़ों को सेल करो। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चीज़ें सेल होंगी अगर आप ऐसा कर सकते हो घर बैठे। ऐसा नहीं है कि आपकी गली में दुकान है ना तो आप सिर्फ गली वाले मोहल्ले वाले के भरोसे बैठे रहो, ऐसा नहीं होता। आप अपने घर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके चीज़ों को सेल कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम गली में दुकान खोलेंगे तो हम कैसे चलेगी हमारी दुकान, कोई आएगा ही नहीं, मैं क्या करूँगी दुकान खोल के। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसे कमाने का बहुत सारे ज़रिए हैं, जानना ये है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आप भी अगर गली में दुकान है आपकी, घर में आपने दुकान ओपन करी है, तो इसकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि हमारी चीज़ें सेल कैसे होंगी।
ऑनलाइन बेस्ट तरीका है, आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हो। हाँ, ऑफलाइन अगर आपके कस्टमर आ रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, वो आपके बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा वाले कस्टमर हैं, तो उनको भी आपको सामान प्रोवाइड कराना रहेगा। और अगर आपकी दुकान बहुत अच्छे चौराहे पे है तो कहना ही क्या, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो वो धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से रन करने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप एक हाउस वाइफ है, आप भी चाह रही हैं कुछ काम करना, तो ये कॉस्मेटिक का बिजनेस आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। मैं खुद इस बिजनेस को कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको आपको सुझाव भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर इस टाइप के बिजनेस आइडिया आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक शॉप का ये बिजनेस आपको कैसा लगा और कैसी लगी मेरी कॉस्मेटिक शॉप, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अपने सपने को कभी मरने नहीं देना चाहिए। सपने ज़रूरी नहीं है कि जो पूरे ना हो पाए वही हमारे सपने थे। नए सपने देखो, नए सपने पूरे करने की शुरुआत करो, और ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो कभी भी अगर जो चीज़ें नहीं मिली हैं उसको लेके रोने के लिए मत बैठो, नई शुरुआत करो। ईश्वर ने कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा डिसाइड किया होगा। तो माता रानी की कृपा से मैंने भी ऐसे शुरुआत की, जो पिछला चीज़ था उसको लेके नहीं बैठी। मैं अपनी क्वालिफिकेशन अगर आपको बताती हूँ तो मैंने बीएड कर रखा था, यूपी टेट मेरा क्वालिफाइड था, बस सुपर टेट में ही 2-4 नंबर हर बार कम हो जा रहे थे, जिसकी वजह से सुपर टेट मेरा क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। उसके बाद घर, दुकान, बच्चों की जिम्मेदारियों में उतना ज़्यादा नहीं हो पाया मेरे से, या मैं कह सकती हूँ कि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं चूक रह गई। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर सरकारी जॉब नहीं मिली है, मेरे हस्बैंड खुद एक बिजनेसमैन है, मैं क्यों ना उन्हीं से कोई चीज़ें सीख के अपने बिजनेस की शुरुआत करूँ। और एक अच्छे खासे तरीके से आज मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं अपनी दुकान को खोले हुए, और ईश्वर की जो असीम अनुकंपा है वो ये कह सकती हूँ कि अच्छे खासे तरीके से मेरे बिजनेस अब ग्रो करने लगा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी स्टोरी से, मैंने लास्ट में अपनी कुछ स्टोरी शेयर की, अगर मेरी स्टोरी से आपको कुछ भी अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मोटिवेट होके प्लीज़ अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत करिएगा, मोटिवेट होइएगा चीज़ों से और नई शुरुआत करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई अच्छा सा बेहतरीन वाला वीडियो। और अभी मैं नीचे आई थी अपने दुकान पे, तो मैंने सोचा चलो यहीं से आज आपके लिए कुछ अच्छा सा वीडियो बना दिया जाए और अपनी दुकान भी आपसे शेयर की जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।